भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध हमेशा से अशांत रहे हैं। दोनों देशों के बीच अविश्वास और शत्रुता की भावना वर्षों से चली आ रही है। यह तनाव हाल के दिनों में और भी बढ़ गया है, खासकर भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर की गई एयर स्ट्राइक के बाद। इस घटना ने दोनों देशों को युद्ध के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है और पूरे क्षेत्र में अस्थिरता का माहौल बना दिया है। यह घटना दक्षिण एशियाई क्षेत्र की शांति और स्थिरता के लिए एक गंभीर खतरा है। दोनों ही देशों के पास परमाणु हथियार हैं और किसी भी तरह की चूक या गलतफहमी विनाशकारी परिणाम ला सकती है। इस तनावपूर्ण माहौल में यह समझना जरूरी है कि ऑपरेशन सिंदूर क्यों शुरू किया गया, इसके क्या परिणाम हुए और भविष्य में क्या उम्मीद की जा सकती है। इस निबंध में हम इन सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। यह तनाव न केवल भारत और पाकिस्तान बल्कि पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय है। ऑपरेशन सिंदूर भारत सरकार द्वारा उठाया गया एक साहसिक और निर्णायक कदम था। यह कार्रवाई 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम, जम्मू और कश्मीर में हुए एक आतंकवादी हमले के जवाब में की गई थी। इस हमले में 26 लोग मारे गए थे और भारत ने इसके लिए पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों को जिम्मेदार ठहराया था। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर में 9 कथित आतंकी शिविरों पर हवाई हमले किए। भारत का दावा है कि इन हमलों में केवल आतंकवादी ठिकाने निशाना बनाए गए थे। यह ऑपरेशन भारत की ओर से आतंकवाद के खिलाफ अपनी नीति में बदलाव का संकेत देता है। यह स्पष्ट संदेश देता है कि भारत आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा और भविष्य में भी ऐसी कार्रवाई करने से नहीं हिचकिचाएगा। हालांकि इस कार्रवाई के दूरगामी परिणामों का आकलन अभी बाकी है। जैसी कि उम्मीद थी, पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर पर तीखी प्रतिक्रिया दी। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हवाई हमलों को युद्ध का कार्य करार दिया और जवाबी कार्रवाई की धमकी दी। पाकिस्तानी सेना ने 5 भारतीय विमानों और एक ड्रोन को मार गिराने का दावा किया। हालांकि भारत ने इस दावे को खारिज कर दिया। पाकिस्तान ने भारतीय कश्मीर में गोलाबारी की, जिसमें 3 नागरिक मारे गए। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान केवल भारतीय सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाएगा। पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से हस्तक्षेप करने और भारत को जिम्मेदार ठहराने का आग्रह किया। पाकिस्तान की यह आक्रामक प्रतिक्रिया दोनों देशों के बीच तनाव को और बढ़ाने का काम करेगी। ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद की घटनाओं ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने संयम बरतने की अपील की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थता की पेशकश की है और स्थिति को अपमानजनक बताया है। चीन और रूस ने चिंता व्यक्त की है और बातचीत का आग्रह किया है। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और विदेश मंत्री ने अपने भारतीय और पाकिस्तानी समकक्षों से संपर्क किया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस तनाव को कम करने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। दोनों देशों के बीच बातचीत शुरू करने और तनाव कम करने के लिए सभी संभव प्रयास किए जाने चाहिए। यह देखना बाकी है कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव का भारत और पाकिस्तान पर कितना असर होगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोनों देशों ने अपनी सुरक्षा बढ़ा दी है। भारत ने कई हवाई अड्डों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। राजस्थान के जोधपुर और पंजाब के अमृतसर में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। सुरक्षा बलों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। सीमावर्ती इलाकों में आपातकालीन प्रोटोकॉल लागू कर दिए गए हैं। अस्पतालों को हाई अलर्ट पर रखा गया है और भारत के कुछ सीमावर्ती गांवों को खाली करा लिया गया है। पाकिस्तान ने भी अपने हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया है और सीमा पर सेना की तैनाती बढ़ा दी है। इन सुरक्षा उपायों का नागरिक जीवन पर भी असर पड़ा है। सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोग दहशत में जी रहे हैं। यातायात और संचार व्यवस्था प्रभावित हुई है। यह जरूरी है कि दोनों देश अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करें और तनाव को कम करने के लिए कदम उठाएं। सेक्शन 6, कश्मीर संघर्ष का केंद्र बिंदु। कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष का केंद्र बिंदु रहा है। 1947 में भारत की आजादी के बाद से ही दोनों देश इस क्षेत्र पर अपना दावा करते आ रहे हैं। दोनों देशों के बीच 2 युद्ध कश्मीर को लेकर ही हुए हैं। 2019 में
भारत सरकार ने जम्मू और कश्मीर राज्य के विशेष दर्जे को रद्द कर दिया और इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया। इस कदम से पाकिस्तान नाराज हो गया था और उसने भारत के साथ अपने संबंधों को कम कर दिया था। ऑपरेशन सिंदूर ने कश्मीर मुद्दे को एक बार फिर से सुर्खियों में ला दिया है। यह जरूरी है कि भारत और पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे का शांतिपूर्ण और स्थायी समाधान खोजने के लिए बातचीत करें। सेक्शन 7 आगे की राह, शांति की तलाश में चुनौतियां और अवसर। भारत और पाकिस्तान के बीच मौजूदा तनाव दोनों देशों और पूरे क्षेत्र के लिए एक गंभीर चुनौती है। दोनों देशों के बीच अविश्वास और शत्रुता की भावना बहुत गहरी है। हालांकि इस तनाव को कम करने और शांति का रास्ता तलाशने के लिए अभी भी अवसर मौजूद है। यह जरूरी है कि दोनों देश बातचीत की प्रक्रिया को फिर से शुरू करें। कूटनीति और राजनीतिक समाधान ही इस संकट का एकमात्र रास्ता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी रचनात्मक भूमिका निभानी होगी और दोनों देशों को बातचीत की मेज पर लाने के लिए प्रयास करने होंगे। सेक्शन 8 ऑपरेशन सिंदूर के निहितार्थ, एक नया अध्याय। ऑपरेशन सिंदूर भारत की विदेश नीति और सुरक्षा रणनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। यह दिखाता है कि भारत अब आतंकवाद के खिलाफ एकतरफा कार्रवाई करने को तैयार है। इस ऑपरेशन से भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध और अधिक तनावपूर्ण हो गए हैं। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता के लिए खतरे की याद दिला दी है। यह देखना बाकी है कि ऑपरेशन सिंदूर के दीर्घकालिक परिणाम क्या होंगे। सेक्शन 9 निष्कर्ष, अनिश्चित भविष्य। भारत और पाकिस्तान के बीच मौजूदा तनाव बेहद चिंताजनक है। दोनों देशों के बीच युद्ध किसी के हित में नहीं होगा। यह जरूरी है कि दोनों देश संयम बरतें और तनाव को कम करने के लिए कदम उठाएं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी रचनात्मक भूमिका निभानी चाहिए और दोनों देशों को बातचीत की मेज पर लाने के लिए प्रयास करने चाहिए। दक्षिण एशिया की शांति और स्थिरता दांव पर है।